जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। सभी जितने मेरे चन्न मक्खन मलाई आए, मैं बच्चों को कहूँगा दुनिया के अरमान दिलों से निकाल दें। अल्लाह रसूल की मोहब्बत का अरमान, तौहीद व सुन्नत की मोहब्बत का अरमान अपने दिलों में डाल लो। शिर्क व बिदत का अरमान दिल से निकाल दें। एक मक्का और मदीना की मोहब्बत दिल में रख लें, अल्लाह सारे अरमान पूरे कर देगा। बिन देखे अल्लाह सुने, आपने वो देखे भी नहीं होंगे जो ख्वाब अल्लाह ने आपके पूरे कर देने हैं, मगर शर्त है कि अपने दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अरमान रखें। जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे। हजरत बिलाल हबशी ने दिल विच मुस्तफा नू रखिया, तो फिर अल्लाह ने क्या उसके अरमान पूरे किए। जहां बिलाल की सोच भी नहीं थी, मैया की बकरियां चारता था और अल्लाह ने उस अरमान की बरकत से इज्जत क्या दी। जरा सुनिए यार, इसके साथ टेप लगा दें इस मैक को। हाँ, टेप लगाओ इसके साथ। वो टेप लगी हुई उसके साथ ही है, इसके साथ लगा देंगे जरा। हजरत बिलाल हबशी अपने दिल में इतना इज्जत एहतराम दिया तौहीद को, रसालत को, अल्लाह को, उसके नबी को, मक्के को, मदीने को, जन्नत को, कुरान को, हदीस को, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी, दिल में अरमान ही कोई ना रखा। हजरत बिलाल हबशी विकदे वकांदे गुलाम आए, मगर अल्लाह ने शान के नीचे रखे, नीचे इसको नीचे लगाए, जरा इधर ऐसे चले लगा ले। ये स्पीकर बाहर का, चलो चलो लगा लो, लगा लो इधर ऊपर से, चलो बस ठीक। हजरत बिलाल हबशी के दिल में मैंने नात पढ़ानी है, मगर दलील दे के पढ़ानी है, इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। मगर मैं चाहता हूं पहले दलील दे लूं कि आप कितने दोस्त अहबाब आएँ और आपके दिल में मोहब्बत आ जाए, तो फिर आप पढ़ने की चासी वखरी होएगी। जिन्हें तुसी बैठे जे ना, हजूर की मोहब्बत में तारे दिल च डालनी है, तभी अल्लाह की तौहीद की, उसके महबूब की रसालत की, तौहीद व सुन्नत की मोहब्बत जरा सुने। हजरत बिलाल हबशी के दिल में ये अरमान होगा कि नबी करीम और सहाबा नीचे खड़े होंगे और मैं काबे की छत पे खड़ा हूँगा। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, उनको ख्वाब भी नहीं आया होगा, मगर क्या हुआ सुने। कुरान कहता इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, मक्का फतह हो गया। कमली वाले महबूब ने फरमाया ऐना बिलाल, मेरा बिलाल किथे? लब्बई का या सैयदी या रसूल अल्लाह, या सैयदी या हबीब अल्लाह, ताड़े कदमा तो माँ बाप कुर्बान सोने मैं हाजिर हूँ। फरमाया मेरे बिलाल 10,000 दे लश्कर च पिछे क्यों रह गया साओ? हजरत बिलाल कहते ने सोने मेरे दिल च ख्याल आया, बेटा बैठ जे, इस तरह घूमना नहीं है आपने, बैठ जे नीचे उल्लू। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि आज बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए, बिलाल को किसने पूछना है, बिलाल को किसने जानना है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल आज ही ते पता लगना है। मैया कोलिया ते लटांदा सी, पत्थरां ते लटांदा सी, बिलाल विकदा वकांदा, बकरियां चारदा, गार दे बुए अगे मुस्तफा नाल मुहब्बत कर बैठा। फरमाया बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दियां होणगियां। ये मोबाइल किसका? साउंड वालों का। इसको बंद करें भाई, जेब में डालें, बंद कर देगा।
फरमाया बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दियां होनगियां। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ बिलाल को ये शान क्यों मिला है? कमली वाले ने फरमाया बिलाल नबियां दा सरदार दुनिया का स्टेटस नहीं देखता, बंदे के दिल में इस्लाम की इज्जत देखता है। अज साडा इत्थे माड़ा नमाजी मसीह ते गल करे, असी नमाजी ते मौलवी सारे ओदे सिर हो जाने उसे वाले। लामा इकबाल ने कहा था एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना को बंदा रहा ना को बंदा नवाज। आज कितने मुसलमान हैं, इसको नीचे उतारेंगे और बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, आप भी नीचे बैठ जाए, जैकेट वाले नीचे बैठ जाए। आज कितने मुसलमान रहीम यार खां के मुझे ज़रा बताएं, आपकी मस्जिदों में ये माहौल है कि जब आपको इधर अल्लाह इज्जत दे तो आप किसी छोटे से गुलाम को अपने बराबर साथ खड़ा करें? इधर रहीम यार खां में तो बीमारी है, वडेरा आ रहा वे गोडियां झुक जाते हैं सारे। अल्लाह के आगे ये झुके ना झुके, ये जाहल गरीब सबसे पहले वडेरों के घुटनों में झुकते हैं। इन गरीबों की इसी वजह से हालत नहीं अल्लाह बदलता, क्योंकि इनके दिलों में बड़ों की इज्जत है, सबसे बड़े की इज्जत नहीं है। ये गरीब इसीलिए जलील होते हैं, इसीलिए रसवा होते हैं। जाओ जाके देखो लाखों में गरीब गरीब ही रहता है, 40 साल भी उनकी खादमी करे तो गरीब ही रहता है। मगर एक शहर में अल्लाह के आगे झुकने वाला गरीब जब अल्लाह को सबसे बड़ा मान लेता है, अल्लाह फिर उसके बच्चों को असिस्टेंट कमिश्नर बना देता है, डिप्टी कमिश्नर बना देता है, मेजर जनरल बना देता है, जनरल बना देता है। ये एक इमाम मस्जिद का बेटा पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी स्टाफ बना हुआ है। ये इमाम मस्जिद का बेटा है। तो बताओ अल्लाह ने इज्जत दी है कि नहीं दी है? पूरे मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। दुनिया में पाकिस्तान की फौज, पूरी दुनिया की फौजों में से जनाब आला 1 नंबर पे फौज आती है तो उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ कुरान है। अल्लाह इज्जत देता है। मगर मैंने ये फेसबुक पे देखा है, ये बस वडेरे तुरे आउंदे ने ते बस ओदे मंजिल दे बराबर नहीं बहना। चलिया नबियां दे सरदार ते काबे दी छत ते बिलाल नू खड़ा करता ते आप थले खड़े ने आते। ते असी बस थोड़ा जिहा दौलतमंद वेखते हैं तो बस ओदे गोडियां तक झुक जाने, सिर भी झुकिया हुंदा ते रकूच ही गए हुन्ने आ। और चलियो साडे नबी ने अगर ये तलीम दी होंगी तो सबसे पहले सहाबा हजूर को झुक के सलाम करते और आपके कदमों में बैठे रहते और सारी रख देते। एक ने तो कह ही दिया था हजूर हमारा दिल करता है कि मैं आपको सजदा करूं। हदीस नबी करीम के सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है मैं आपको सजदा करूं, मेरी मोहब्बत कहती है सजदा करूं। आपने मैं बेटा अगर यही काम मैंने कराना था तो मक्के से हिजरत करने की ज़रूरत क्या थी? मक्के वालों ने तो मुझे ऑफ़र की थी 6 महीने हम आपके खुदा की पूजा करते और 6 महीने आप हमारे मबूदों की पूजा करें, कभी हमारे साथ तैफ जाएं। जो उज़्ज़ा उनकी देवी थी वो तैफ के इलाके में थी और सबसे ज़्यादा चढ़ावे जिथे चढ़ते सी ना वो काबे मक्के नालों भी ज़्यादा उज़्ज़ा ते चढ़ावे चढ़ते सी। उनकी बड़ी मशहूर देवी थी मक्के वालों की, बल्कि वो गोदाम ही बड़े बड़े वड्डे सी, चढ़ावे बड़े चढ़ते सी। इधर भी लड़ाइयाँ होती हैं, जिहड़ी मस्जिद च जिहड़े दरबार ते पौधे चढ़ावे उन्होंने उत्थे गोली भी चलती। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुण ये गोलियां ते भी सुभान अल्लाह कहन दिया। अल्लाह जानदा मैं तुहाडे सामने जिन्नी वड्डी गल समझाई है कि बोलो कितने मुसलमान बैठे हैं। बिलाल हबशी का ईमान कितना ऊंचा है। नबियां दे सरदार जमीन ते खड़े ने ते फरमा बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दियां हो। ये इज्जत क्यों मिली थी? वो बिजली का कड़काता या सौते हादी अरब की ज़मीं जिसने सारी हला दी, हर दिल में एक नई लगन सी लगा दी, एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी। क्या वो आवाज थी? फरमाया मेरे बेटा अगर मुझे सजदा करने को आपका दिल कारी पड़ा है तो क्यों कराया? आका मुझे आपसे मोहब्बत बड़ी है। फरमाया पहले लोगों ने भी इसी तरह ही सजदा किया था कि हमें आपसे मोहब्बत है।
मगर आपने कहा कि अगर हाँ मेरे अलावा सुने अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मेरे बेटा मेरा चन फिर बीवी को मैं हुक्म देता वो सुबह उठ के अपने खामद को सजदा करती। और जो जो हालात ने जिमें असी अल्लाह का हुक्म मान के नमाज नहीं पढ़ते बुढ़ियां भी नहीं सजदा करना। मैं सच्ची गल कर, हम अल्लाह का हुक्म मान के नमाज नहीं पढ़ने आते, अल्लाह को सजदा नहीं करते। जब हदीस आ जाती कि बीवी खामद को सजदा करे, ईमान ना दसो ना करना है। जो अल्लाह को नहीं कर रहा वो औरत मर्द को कभी बैठ जाए, वो औरत जितने हैं बताएं भी औरतों ने करना था मर्दों को, इस तरह गुस्ताख होनी थी। मैं आपको अपील करता हूँ खुदा के लिए, जो मैं नात पढ़ाने लगा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारे हारे अरमान पूरे कर देगा। जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे। सब ने कहना लफ्ज़ अच्छा भाई मैं नात पढ़ूँ ना, मैं अकेला भी पढ़ सकता हूँ, मगर मैं आपको पढ़ाने में एक काम करने लगा हूँ, बदगुमानी दूर हो जाएगी। ये जितने बंदे बैठे ने कईयों के दिलों में डाला होगा कि ये नात नहीं पढ़ते, ये मस्जिद नात वालों की नहीं। जब हम पढ़ देंगे ना इतना बड़ा गुनाह से लोग बरी हो जाएंगे, अल्लाह की कसम तुम्हारी निजात की जरिया बन जाएगी ये नात। कैसे? नबी पाक ने क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जो पशेमान और पछताएगा बंदा वो बदगुमान हो। सहाबा ने अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या बदगुमान होगा? फरमाया 20 साल पहले उन दोनों ने इकट्ठे गुनाह किया होगा, एक ने किया होगा एक ने देखा होगा, या दोनों ने किया होगा, तो 20 साल बाद वो भी मर जाएगा वो भी मर जाएगा, क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह करीम उसको खड़ा करके करेंगे भी इधर आना कि ऐस भरा दे बारे तू 20 साल की सोचा है। वो कहेगा ये तो बड़ा पापी है, गुनाहगार है, मैं इन्हू बड़ा गंदा समझदा, मेरे सामने ने गुनाह किया। अल्लाह कहेगा सुन ले 20 साल कितने 19 साल 11 माह और 29 दिन इसने पहले मेरे से रात सुलह कर ली थी और तू कितना जालिम है, तू 20 साल मेरे बंदे के बारे वही ख्याल लेकर बैठा रहा। अब आप बताएं इतने बैठे हैं, जोर की नमाज जिसने पढ़ी है और एक नमाजी को गुनाह करते देखा है, वो असर से पहले अपने दिमाग से उसका असर ख़त्म कर दे, क्योंकि हो सकता है असर से पहले उसने अपने अल्लाह से तौबा कर लिए, अल्लाह ने उसका पिछला गुनाह नेकियां बना दी हैं और तू बदगुमानी लेके बैठा है कि जोर तो असर तक के बंदा इंजदा ही है। हमने बदगुमानी रखी हुई है, ये कितने बंदे बैठे हैं। बल्कि हजूर ने फरमाया कि किसी के बारे अगर तुम राय कायम करना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें भी अल्टीमेटम में 3 काम करने पड़ेंगे, या उसको बेटी का रिश्ता देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, या उसके साथ कारोबार करना पड़ेगा, या उसके साथ सफ़र करना पड़ेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा ये कैसा है, फिर तुम उसके बारे राय कायम कर सकते। साढ़े किन्ने नमाजी भरा ने जेड़े 35 साल बाद भी किसी को पूछिए ना ए फलाना बंदे का पुत्र अफसर बन गया किस तरह दे ने, वो छोड़ो जी सारा राम माल इकट्ठा किया, 35 साल बाद भी यही कहेंगे। हो ही सकता झलिया उन्होंने 33 साल पहले अल्लाह ना लैन सीधी कर ली हो, ते तू 35 साल का ही जेन लैके बैठा है, ते जे अल्लाह 35 साल का जेन तेरे बारे वो रखे, दस तेरी जन्नत किमें बनेगी। अल्लाह अल्लाह तो आखिरी सांस तक कहता है कि तू आज ही मेरे को आ जा। जो मैं एक अफसर को खिताब कर रहा था कल तो मैं इधर चैम्बर में आपके जज साहबान के पास था रहीमिया अरखा में, और उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा था, उनको समझा रहा था। तो मैं ये बात आपको भी समझा दूं, अल्लाह क्या कहता है, जब महकमे का जज रिटायर होता है तो उसके फैसले कानून बनते हैं। इतना काबिल आदमी होता है कि उसके किए फैसले कानून बन जाते हैं, मगर जब वो रिटायर होता है तो उसकी अदालत उसको कहती है हुण तेरा दिमाग किसी काम का नहीं तो तू घर चले जा, रिटायर कर देंदी है। 60 साल तो बाद हर हुकूमत उन्होंने
रिटायर कर देंदी। बताओ 60 साल तो बाद महकमे वास्ते कितना काम किया है, मगर महकमे ने तुम्हें कह दिया तेरा दिमाग काम नहीं करता, चल। अल्लाह कितना तेरे ते मेहरबान है। ओ टूटियां ते एक बाबे ने छड़ी फड़ी होवे, डिगदा टैंडा मसीते वड़िया है, अल्लाह आंदा है तू मेरा हजे भी काम दा, तू आ जा। जो सारे मुआशरे ने कह दिता तू किसी काम का नहीं, पुत्रा भी कहता है, मिस्त्री ने कहा अलमारी इत्थे ला दे, ते ढिड दे जम्मे ने कोल कहा नहीं उत्थे लानी, ते प्यो ने कहा नहीं इत्थे ही लानी है, ते प्यो दे दिल नूं तोड़ के ते मिस्त्री नूं कहंदा इहदा दिमाग नहीं काम करता, तू उत्थे ही ला। हालांकि इस बच्चे को चाहिए था वो अलमारी लगने देता, मगर शाम को अपने वालिद साहब को बताता, अब्बा जी 1000 रुपया मिस्त्री नूं दिहाड़ी दिती है, ते 500 का अद्धी दिहाड़ी ये ते लग गई है, ते अद्धी दिहाड़ी ताड़ी गल ते विआह दिती है, पर जे तुसी कहो तो बारी उत्थे ला दिए, फायदा अपन उत्थे च। प्यो ने कहना चल पुत्र सवेरे उत्थे लवा ला, चलिया 500 च बाप भी राजी, ते तेरे दिन अगले दिन कम भी उत्थे हो जाए, अर्श वाला भी राजी हो जाए। माँ बाप नू मनाना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर हमने कभी उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल ही नहीं रखा। और नबी पाक इज्जत नफ्स का कितना ख्याल रखते थे, सारी जिंदगी दस्तरखान ते नमक का ही सवाल नहीं किया कि मेरी बीवी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो जाए, कि मेहमान ये ना समझन ते बीवी का दिल ना टुट जाए, क्या मेरे को हांडी च नमक घट पिया है, हजूर नू पसंद नहीं आई। ये करदार था मुस्तफ़ा का कि दूसरी दफा नमक भी नहीं मंगया। असी सीरत तो नबी दे इश्तिहार छुपा छुपा के थक गए, सानू आज तक पता नहीं चलिया सीरत है क्या। नमक का सवाल भी नहीं किया। असी परौने के सामने पूछने लग पैंदे खाना कैसा पका, परौने के सामने पूछते हैं, बोलो पूछते हैं कि नहीं। अपनी बीवी की भी इंसल्ट कराने, अपनी बेटी की भी इंसल्ट कराने, चले असा सीरत से मनी कोई नहीं। फिर अगली बात सुने, हजूर ने सारी जिंदगी रोटी का सवाल नहीं किया अपने दस्तरखान पे दोबारा। हाँ, हजूर ने कहा कहीं खाना बाकी ना हो तो घर की भी इज्जत ख़त्म होगी और मेरी भी इज्जत ख़त्म होगी। आपने दूसरी दफ़ा कभी चपाती का सवाल ही नहीं किया। कितना दूर अंदेश नबी। फिर दूसरे के आगे से कभी खाना ही नहीं खाया। हजूर ने कहा कहीं नज़रें बद ना हो जाए, आप अपने आगे से खाते थे, जिसके आगे से पकड़ेंगे उसकी नज़र उस पर हो जाएगी। हजूर ने फरमाया आदमी की नज़र इंसान को कब्र तक ले जाती है, ऊंट को हांडी तक ले जाती है। जो दसो मेरे अगे बोटी पई होगी, तुसी अगों लंबा हाथ करके मेरे अगे फड़ोगे, मेरा ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरी नज़र पड़ेगी, मैं बोलांगा नहीं, पर मेरे दिल नू अच्छा नहीं लगेगा, वो तेनू भी खाना हजम नहीं होएगा। नबी करीम कितने दूर अंदेश, आपने कभी किसी के आगे से खाना पकड़ के नहीं खाया था। तो नबी पाक बिन दावत तो किसी के घर दावत ते भी नहीं जाते। क्यों कि उन्हें 4 बंदियां का खाना पकाया, मैं 5वां चले गया, वो घर खाना खत्म हो गया, वो इज्जत नफ्स भी जाएगी और गांव दावत भी नहीं करेगा। किसी बादशाह भी हो मगर खाना गिन के पकाता है। एक ही बादशाह है जड़ा बिन गिनियों पकाता है। हाथ खड़े करके बोले एक ही बादशाह है, जिसके दर पे बिन गिने आए वो हर एक को पूरा करता है। बाकी जिड्डे मर्जी वड्डे वड्डे तो वड्डे दे भी बूहे ते चले जाओ, दरबार ते चले जाओ, उत्थे भी गैदरिंग लिखना पैंदा, एने को बंदे ने एनियां पका लो। एक ही शहनशाह दा दरबार है, उत्थे लखां लोग अज ते पहुंच जांदे, ना रोटियां मुकदियां ना बोटियां मुकदियां। ताड़े रहीम यार खां च 10,000 बंदा आ जाए ना, ताड़े रहीम यार खां च 10,000 बंदा आ जाए तो जाओ, इत्थे हर शह महंगी हो जाएगी। क्यों? लोग आखना भी मेरे को तो डाले बोतलों के 50 पैसे, ये तो गाहक आ गए ने 20-100 बोतलों का डाला लैन, तो उन्हें कहना भाई महंगियां हो गई ने क्योंकि मेरे को शार्ट हो गई हैं। चले यार रहीम यार खां दे जिन्ने मर्जी सदागर होन, 50,000 बंदे नूं खाना नहीं पूरा कर सकते। शहनशाह रोज़ लखां करोड़ां नूं दिंदा है ते कदी गिला भी नहीं आउंदा कि मैनूं रोटी नहीं लभी। इत्थे हुकूमतां फेल हो जांदियां ने, हुकूमतां फेल हो जांदियां, आटा शार्ट हो जाता है, तो उत्थे जाके खाने काबे देख लो। अज मेरे नाल दोबारा हाथ खड़े करो कि सारी दुनिया के बूहे ते गिन के ही जाते हैं, बेनियाज के बूहे ते गिन के नहीं आते, ते ना गिनदा ही है, बिना हिसाब तो दिती जाता है। मगर देंदा किन्हां नूं है? सिर्फ ये रौला है,
वो बिन मांगे देता किसको है? हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह काबे दा तवाफ पे कर देने, एक बंदे नू आवाज़ आ रही है, फखरुज मिन बैती, फखरुज मिन बैती, फखरुज मिन बैती, मेरे घरों बाहर निकल जाओ। हुण जिन्हों आसमान तो आवाज़ आए, मेरे घर दे तवाफ करन वालिया मेरे घरों बाहर निकल जाओ। इत्थे मैं किसी नू कवां निकल जा अल्लाह दे बेअदब इस मस्जिद चों, ते ओदे पल्ले कुछ नहीं रहना। ते जिन्हों आवाज़ अरश तो आ रही होवे ते जरा ईमान ना दसो कितना पापी होएगा। एक नू आवाज़ वजी है मूसा नबी दी बस्ती च, ते मूसा नबी कहंदे निकल जा पापिया मेरी बस्ती विचों, तेनू अल्लाह ने कहा तू गुनाहगार बंदा है, तेरी वजह तो मैं मीह नहीं पा रहा। ते जिन्नू अल्लाह काबे चो कवे कि मेरे काबे चो बाहर निकल जाओ, बैतुल्ला चो बाहर निकल जाओ, मस्जिद हराम चो बाहर निकल जाओ, तेरे वास्ते मेरे दरबार च कोई जगह नहीं। ते इमाम साहब कहते नहीं उहदा रंग पीला पै गया। ते मैं कोल जाके पूछया कि तेरा ही ना है? कहते जी मेरा ही ना है। ते कहते ने फिर जांदा क्यों नहीं? कहते ने इमाम जिहड़ी गल उन्हें कही सोने दे पानी ना लिखण वाली ते कईयां दे दिल दी दुनिया ही बदल दवेगी। इमाम साहब कहते ने मैनू पूछया तू अल्लाह दे घर चो बाहर क्यों नहीं जांदा? इत्थे फड़ फड़ के बिठाने पैंदे ने, यार बह जाओ कड़ी दुआ मंगांगे, बजो यार कड़ी नमाज पढ़ांगे। इत्थे घड़ियां वेख के जुमा पढ़न आउंदे ने 5 मिनट उत्ते ना हो जाण, इत्थे घड़ियां वेख के नमाज पढ़ते ने 8 मिनट रह गए ने, 6 मिनट रह गए ने, मौलवी जी 1 मिनट रह गया, उठ पो जरा तकबीर पढ़ो ते जमात कराओ। पर ये नबी मांगने का तरीका कैसा है? जो इंज दा यकीन ईमान होवे, तौहीद इंज दी होवे ते फिर ही रब मनदा है। साडी तौहीद भी गल्ली बाती है ते एदी तौहीद वेखो ना किन्नी उच्ची है। गुनाहगार एडा वड्डा है कि अल्लाह कह रहा मेरे घरों बाहर निकल जाओ, ते मुआहद एडा वड्डा है कि इमाम साहब की कहंदे पैने ओए बाहर निकलदा नहीं, जदों तैनू अल्लाह कहंदा ते निकल। आंदे इमाम साहब मैं एडा वड्डा मुआहद है, एडा वड्डा अकीदे दा पक्का है, मैं अल्लाह नू कह रहा ए दर छड़ के मैं जावां किथे? जदों यकीन इस तरह दा होवे, तेरा दर छड़ किथे जावां मालका, मेरा तेरे बिनो कोई नहीं हूँ सच्चे खालका। मैनू अपने दर उत्ते रो लैन दे, काला हिंजू ना माखियां परो लैन दे। जदों ईमान यकीन इंजदा होवे कि मैं आया बैठा ही मैं लैके ही जाना है, कदी मेरे कहन ते कला नुकर मलना अल्लाह दे दरबार विच जदों घर वाले सुते होवन ते नुकर ते लोटा मसला रख के बह जाओ, ते नेरा होवे ते आसमान वाल मुँह करके कहे अल्लाह तेरी सस भी कोई नहीं, तेरा सौरा भी कोई नहीं, तेरे पुत्र भी कोई नहीं, तेरियां तियां भी कोई नहीं, तेरे कुड़माचारी भी कोई नहीं, तेरी रिश्तेदारी भी कोई नहीं, ते इन्ने खजाने कल्ले ने रखे की करने ने, बनाए साडे वास्ते ही ते मैनू दे मैनू लोड़ है। कलिया कले दी गल ध्यान ना सुन, हुण मैं ते तू बैठा है इत्थे मिर्जा साहब दे कोल किसी MP MN दे कोल जाइए ते जाके कहिए मीए इम्तियाज नू या जवेद वड़ैच नू कहिए या चौरी शफीक नू कहिए या चीमे नू कहिए, जाके 4-5 बंदे कि यार मेरी गल सुन। उन्हें कहना यार इन्नियां लैना लगियां सी, तू पहले ही कह देना सी, ते नासर मदनी ना तू आया तू पहले कह देना सी। वो कहेगा नहीं यार सारे चले गए ने, मेरा दिल है कि कला कले दी गल ध्यान ना सुनदा है। अल्लाह दी कसमें रहीम यार खां च किसे वडेरे नू जाके कला गल सुना, वो भी तेरी लाज रखेगा कि यार इन्नी देर दा बैठा है ते कला ही रह गया है, तो काम कर देगा। चलिया ए ते जमीन ते MP MN अर्श वाला जदों कला आसमाने दुनिया ते आया होवे ते तू तज्जत वाले कला उठ के उन्होंने कवें कि मेरी सुन ला, ते अल्लाह दी कसमें अल्लाह कहंदा मैं कदी मोड़दा ही नहीं, क्योंकि शान ही गल ही ऐसी की है कि ना मेरा पोते ना मेरी धी है। जदों है ही कुछ नहीं, एक गल किसी बंदे नू कहिए उन्होंने गुस्सा आना है कि यार तेरा कुछ भी नहीं है तो तू किदे लई रखिया है, उन्होंने गुस्सा आएगा। जदों बेनियाज नू कवेंगा, जदों तेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, तू किसी नाल वरतना ही नहीं, तेनू लोड़ ही कोई नहीं, ते किदे लई रखिया ही, मैनू लोड़ आपे क्या ही आ जा की आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है।
हुए गैरां दे क्यों जाना है, मेरे मिलने नूं लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं, खाली हाथ आवें झोली भर देवां। मौलवी कोल जाओगे खर्चा लगेगा, पीर कोल जाओगे खर्चा लगेगा, मुफ्ती कोल तलाक दा फतवा लैन जाओ उजड़न दा भी खर्चा लगेगा, मौलवी को निकाह पढ़ाओ खर्चा लगेगा, जलसा कराओ खर्चा लगेगा। वीरा जो मर्जी वड्डे तो वड्डा नेक होए काबे दा इमाम ही इमामत करे ते तनहा लवेगा, हर एक नू खर्चे दी लोड़ है। अल्लाह आंदा मेरे दरबार च आ जाओ, मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर कसमे अल्लाह बादशाह ते देन वास्ते बैठा है, सानू मंगना ही नहीं आंदा, सानू ओदे को लैना ही नहीं आंदा। अल्लाह अकबर की आंदा है, बड़े वड्डे गल है, इत्थे वड्डे तो मंगन जाओ, उत्थे टाइम टेबल वेखना पैंदा है, ओदा मूड वेखना पैंदा है, बेनियाज आंदा है, बड़े वड्डे लफ्ज़ कह गया है, उत्थे अदब सीखना पैंदा, किसी वड्डे को मंगन जाओ अदब सीखना पैंदा है, उन्हें चुक के सलाम करना पैंदा है, टाइम नाल खलोना पैंदा है, जो हथ बन के खलोना पैंदा है, ओदा मूड वेखना पैंदा है। ते अल्लाह की आंदा है सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या अरबी विच बोल, ए नहीं मैं कहंदा तू हिंदी विच बोल, जिथों दा तू है तू ओह बोली बोल, ए नहीं मैं कहंदा लाहौर वाले हो तुसी पहलो बोलो पशौर वाले हो, ठहरो 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 रहीम यार वाले हो तुसी पहलो बोलो खानपुर वाले हो, वारो वारी नहीं जे, वारो वारी नहीं जे, इको वार सुनदा, इको अल्लाह सब दी पुकार सुनदा। ते या अल्लाह जे मैं दुनिया दे डेरियां कोल जावां मंगन ते वो आखणगे मंगल नूं आई, कोई आखेगा बुध नूं आई, कोई आखा 5 बजे आई, कोई आंदा ने चंदी जुमेरात आई। अल्लाह इन्हां ते टाइम टेबल बनाए ने, कोई आंदा मंगल नूं मुंडा नहीं विआउणा, कोई आंदा बुध नूं नहीं विआउणा, कोई आंदा पीर नूं नहीं विआउणा, कोई आंदा फरन दी नहीं करना, कोई आंदा संडे नूं नहीं करना। अल्लाह इन्हां ते दिन वंडे ने टाइम टेबल बनाए ते अल्लाह की आंदा है लैना कतार ना मंगल ऐतवार, लैना कतार न मंगल ऐतवार, ओनू जदों भी पुकारो चत्ते पैर सुनदा, इको अल्लाह सब दी पुकार सुनदा। ओनू पुकार, ओनू दुनिया च पैसे दी लोड़ नहीं, ओनू वीरा सिर्फ तेरे मुहब्बत वाले अरमान दी लोड़ है। अल्लाह वाले अरमान पूरे कर लाओ, तेरे दिल विच दुनिया दियां मुहब्बतां ना होन, अल्लाह रसूल दियां मुहब्बतां होन, अल्लाह तेनू कदी खाली नहीं मोड़ेगा। तेरा ईमान यकीन है जदा होवे जनाब जी फाखरुज मिन बैती, मेरे घरों बाहर निकल जाओ, अल्लाह अकबर अल्लाह। मौलाना अमीन हैदरी साहब और उन्होंने ते बदले जनाब जी कालम किन्नी गुफ्तगू कर रहे सन, मैं ताड़ा अल्लाह नाल तलक मजबूत करावां, जरा सुनिया जे ध्यान नाल, ताड़ा यकीन किन्ना कामल होना चाहिए है। अल्लाह अकबर, वो किन्नियां दियां सुनदा है ते किड्डे तो निक्के दी सुनदा है। सुलेमान नबी आंदे फता बस्सम ज़ाहिक मिन कौलिहा, चलो चलिए मुस्करा पे, और सुनो सुनो किसी गल ते मुस्करा पैना कोई गुनाह नहीं हुंदा, गल समझ आ जावे। हजरत सुलेमान नबी जेड़े मुस्कराए ने उत्थे केड़ी गल तो मुस्कराए ने, वो ऐस गल तो मुस्कराए ने कि जात दी कीड़ी है इंच दा 26 हिस्सा किसी लोहार तरखान मुर्गे, किसी मिर्जे नूं पुछया जिया जेड़े मुगल बरादरी दे लोग ने जेड़े तरखाना दा काम करदे, उन्होंने पुछी कीड़ी इंच दा किनवा हिस्सा, कहेगा 26 हिस्सा है। जरा पुछया जे किसी मुगल नूं कीड़ी इंच दा 26 हिस्सा हो के आसमान वाले नूं की कहंदी है, अल्लाह मैनू बारिश दी लोड़ है। ते सुलेमान पैगंबर की आंदे ने पता बस्सा मज़ाहिक मिन कौलिहा, मुस्कराए ने ते कौम ने पूछया क्यों मुस्कराए जे,
हमारी मस्जिद में तो थोड़ी सी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो फतवाबाजी शुरू होती है ना। ये आज से नहीं हो रही मुस्कुराहट, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी मुस्कुरा के दिखाया है। और सुनिए ज़रा ध्यान से, हर बात पे फतवा ठोकने वालों, यहाँ मेरे से पहले अब्दुल्ला गुरदासपुरी साहब को सुने, मेरे से पहले मौलाना अब्दुल्ला अंसार साहब को सुने, मेरे से पहले जनाब आला जमात के बड़े आलिम, बड़े बड़े आलिम मौलाना शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी साहब को सुने। उनकी मिसालों में लोग मुस्कुरा भी थे, रोते भी। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता कि बात उल्टना पड़ जाए। मैंने मरो मरो के नाम नबी लिए ताकि मेरे गले भी कुछ ना आए। एक ही जिंदा का नाम लिया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। हाथ खड़े करके कहें आमीन। जो उलमाए कराम बात करते हैं, उनकी ज़बान में जो बात है वो लोगों को समझाने के लिए करते हैं ताकि लोगों के दिलों में ये बात बैठ जाए, गुस्सा भी ना लगे। मैं तुम्हें समझाने के लिए ये बात करने लगा हूँ, सुने ज़रा ध्यान से। सुना जी, हज़रत सुलेमान कहते ने वापस चलिए, कहते क्यों? कहते ने अल्लाह ने कीड़ी दी सुन लिए, कीड़ी ज़मीन ते रो रही है ते आवाज़ अर्शे अजीम ते जा रही है। अब मैं इन गुनाहगारों से पूछता हूं, इन ठगों से बचें, इन फ्रॉडियों से बचें, इन नबी सुनिए दुनिया के पुजारियों से बचें जो तुम्हें कहते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। बताएं इन्होंने अल्लाह की खिदमत क्या की है, अल्लाह की इस्लाम की क्या खिदमत की है कि उसके बंदों को उसके दूर कर दिया। और उलमा तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और ये बड़े बड़े नेक बड़े बड़े जुब्बों वाले कहते हैं तुम ही गुनाहगार जे, ताड़ी रब नहीं सुनता। जेड़ा रब कीड़ी दी सुन सकता है, कलमा पढ़ने वाले दी क्यों नहीं सुन सकता? ये कहते तुम गुनाहगार हो और मैं लिख के देता हूं गुनाहगार की अल्लाह सबसे जल्दी सुनता है। मैं दलील देने लगा हूं। इधर मौलाना इफ्तिखार बेग साहब, भाई इब्राहिम साहब, नबी अख्तर साहब, आपका नाम क्या था? कारी मुमताज साहब, आपका नाम पूरा? डॉक्टर शहजाद साहब के बेटे का वलीमा हो, बोलो शहजाद साहब के बेटे का वलीमा हो। अब वलीमे में ये सबसे अच्छी कुर्सी देंगे जो मेहमान आए हैं। कौन से? इनके कुड़मों से, ऊंची बोलो, इनके कुड़मों से जो मेहमान आए सबसे अच्छी कुर्सियां उनके लिए, बल्कि फीते लगे होते हैं कि यहाँ मेहमान खुसूसी। आपका नाम क्या था? अताउल्लाह सल्वी साहब। वो फीते लगे होते हैं कि इधर मेहमान और नहीं कोई बैठेगा। अच्छा, वो फीता निकालते हैं हत्ते सबसे बाद में, मगर वो फीता उनके लिए लगाया कि कोई खसूसी मेहमान आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, चलिया तू बंदा होके जेड़ा कदी कदी आवे, बोलो जेड़ा प्राहुणा कौन जी? कुड़म रोज आउंदे कि कदी कदी? वलीमा रोज हुंदा कि कदी कदी? नहीं, रोज भी होता है। मैं देने लगा दलील, मौलवियों के 4 वलीमे हो सकते हैं। अगर 4 में से जिंदगी में एक बीवी मर जाए फिर मौलवी का 5वां वलीमा भी हो सकता है। हाँ जी, ये बात है, दलील है मेरे पास। और वलीमे हो जाते हैं ना, मगर मैं बात कहने लगा, हर वलीमे पे मेहमाने खुसूसी कौन होता है? जो कुड़म होते हैं, कभी कभी आते हैं। मैं सवाल करने लगा हूं तुम के साथ, गांव में जब भी बारात आती है वो अपनों को खाना बाद में खिलाते हैं, बारात को पहले खिलाते हैं। लोग पूछते हैं यार क्यों? कहते घट भी गई ते अपने दी खैर जंज नूं पूरी हो जाएगी, अपने ते अपने ही ने। चलिया बंदा होके पहले बगानियां नूं खवांदा है, वो बेनियाज आंदा जेड़ा कदी कदी आवे मैं उन्होंने पहलों सुनना है कि मेरा पक्का ही बन जाए। आ जड़ा कदी अठी दिन फस जाता ना मसीते, इनू नमाजी नफरत की निगाह ना वेखते ने। बेनियाज आंदा शैताना ला लिया ही जोर, आया बैठा ही। अबलीस नू अल्लाह चैलेंज देंदा है कि तू ला लिया जोर, आ वेखला आया ही। मैं लिबड़िया तिबड़िया गल ना लाया ही, तो हुण वेखी आया मेरे बूए ते ही। तू ते 8 दिन ला के बेईमान बनाया ना, ते आ वेख नमाज चो सलाम फिरना ही, ते मैं सारियां ते पानी फेर देना। कितने बंदे बैठे जे अल्लाह की कसम उठाना, ताड़ी अज मैं तुहानू लिख के देना है,
ਐਨੀ अल्लाह खुशी कर रहा अर्श ते तुसी वेख नहीं सकते। शैतान दे घर च मरग होई है, वो शैतान बाहर रो रहा है कि मैं इन्ने मुंडियां नूं दुनिया दे कम्मां च लाउणा सी, ये सारे मुंडे मसीते मौलवी नूं सुन वड़ गए। आज शैतान का प्रोग्राम तो बढ़ गया है। हाँ जी सुन लें, और अल्लाह की कसम उठाता हूं, ये सारे जो लड़के मसीते बैठे हैं ये शैतान के दिल में छुरियां चला रहे हैं। दर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरी, जो जवान तौबा करता तो उसकी धूम अर्शे अजीम पे पड़ती है। अच्छा मैं एक बात और करूं, बूढ़े की तौबा पे कोई तुम नहीं जे पैंदी। अरे बंदा बूढ़ा तौबा करदा ना, ये सुन लो तौबा दी कोई अर्श ते तुम नहीं जे पैंदी। सिर्फ अल्लाह तरस खा के इनू बख्शदा कि चिट्टे आ गए, तरस खा के। मगर जब ये जवान मस्जिद में आए हैं ना प्रोग्राम बना के कि आज मैंने मस्जिद में मौलवी को सुनने जाना है, अल्लाह की कसम इनकी धूम है अर्श अजीम पे आज कि ये नौजवान मस्जिद में आए हैं मेरे घर में शैतान का मान तोड़ के। अगर यही बच्चे आज जलसा ना होता, शैतान के कहने पे पता नहीं इन्होंने गलियों में क्या क्या करना था। आज सारे उस जगह पे बैठे हैं जिस मस्जिद में खाली चुप करके बैठना भी इबादत है। कितने नौजवान मस्जिद में आज बैठे हैं। आज कितने नौजवान वादा करते हैं कि हमने इन ठग्गों के पीछे नहीं लगना, अल्लाह हमारी ज़्यादा सुनता है। हाथ खड़ के वादा करे किसी मौलवी के पास नहीं जाना, अकेले ही मस्जिद में वुजू करके एक नुक्कर में बैठ के उसको मनाना है। कमाल हो गया कसमें, निके निके चांदना वादा कर रहे हैं। ये हमारी कामयाबी है। ये बच्चे देखे नौजवान आए, इनके दिलों को अल्लाह ने बदलना है। मगर मैं अपने लिए अपनी थोड़ी सी ना अल्लाह के हाथ दरख्वास्त पेश कर लूँ। बेनियाज रब्बा आन के बैठे ने लियाना मेरा कामी, हुण दिल धो के भेजना तेरा कामी। बस आ लियादे ने मैं, और जिन्ने मेरे चन्न बैठे हैं ना खड़े हैं, ये मेरा चन्न कैप डाल के खड़ा है इधर नाबी अला। सारे बच्चों मेरे पे तबार नहीं है आपको, वो खड़े हैं सामने, मैं देख रहा हूँ ये मेरे चन्न खड़े हैं, ये सारे मोहब्बत से खड़े हैं, पाँव पे खड़े हैं। अल्लाह जितने बैठे हैं इनका खात्मा ईमान पे कर दे। मेरे लबना जी मान लो लफज सुनने वाला है। अज वादा करो अल्लाह छोटे तो छोटे दी भी सुनता है। ये बूढ़ों की अल्लाह सुनता है तरस खा के, मगर नौजवानों की सुनता है अल्लाह खुश होकर। नौजवानों मस्जिद की तरफ आ जाओ। आओ हुण मैं एक नौजवान की तरफ लैके चला। अज मेरे नाल वादा करो, बेनियाज खर्चा नहीं मांगदा, सिर्फ तेरा थोड़ा जा टाइम मांगदा है। की टाइम मांगदा है? अल्लाह अकबर सुनिया जे ध्यान दे नाल। अल्लाह तेरा टाइम किवें मांगदा है? जिवें खलील ने हर टाइम उन्होंने दिता। किवें बोलो भी मुश्किल वक्त है खलील ते किड्डा मुश्किल वक्त है कि सामने अग जल्दी पई है, उन्होंने थोड़ी देर बाद सुट देना है। ते आसमान तो अल्लाह दे दोस्त फरिश्ते आए इजाजत लैके, मालक तले तेरा यार मुश्किल चे ते असीं तेरे यार दी थोड़ी जी हेल्प करना चाहते हैं। अल्लाह कहना चलो रांझा राजी घर आओ, वेख आओ, अपनी गल वेख आओ कि तुसी जाके मेरे यार नूं की कहना है। जाओ कह आओ, सुनो अल्लाह की इजाजत से फरिश्ते आए आन के कहते ने व्हाट यू हेल्प, ए खलील मेरी कोई मदद की लोड़ है। ये फरिश्तियाँ ने कहा जितने ये मेरे चंद इंग्लिश मैन बैठे हैं वो सुनो मेरे बच्चों, टिकटॉक मॉडल, ट्विटर मॉडल, फेसबुक मॉडल, यूट्यूब मॉडल, रहीम यार का के मेरे चंद मक्खन मलाई आए हैं। तुम्हें इंग्लिश बड़ी आती है तो मैं कुरान का तर्जमा तुम्हें इंग्लिश में ही बना जी करके देता हूँ। फरिश्तों ने कहा या इब्राहिम व्हाट यू हेल्प, आपको हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत है? व्हाट यूर हेल्प, आपको हम की नबी अल्लाह कोई नहीं हमें मदद की ज़रूरत है, हम आपकी मदद करते हैं। सुनिए सुनिए ज़रा ध्यान से, खलील ने ये नहीं कहा छेती करो। मिसाल इतने मेरी गड्डी पैंचर हुई होवे तो तुसी रोक के मैनू कहो मौलवी साहब दसो की होया, तो मैं कहना गड्डी पैंचर हुई, तुसा कहना धक्का ला दिए, मैं फौरन कहना यार लाओ तो आप पंप ते चलिए। पर ए तौहीद खलील दी है, अल्लाह पाक दा यार है, अग बलदी पई है ते की कहंदे पे ने तानू कोई मेरी मदद दी लोड़ है। ते कहंदे ने तुसी कित्थों आए
आए जे? कहते जी असी अल्लाह कोलों आए हैं। तुहानू भेजिया किने? भेजिया नहीं, असी इजाजत लैके आए। कहते क्यों? सानू तुहाडे ते तरस आया है कि अल्लाह दे यार दी मदद करिए। अल्लाह पाक दा खलील कितना साबर है। कहता है जिसकी खातर मैं चिखा में जा रहा हूँ, ना मेरे ससुर का मसला है, ना मेरे दामाद का मसला है, ना मेरा मसला, ना मेरे बेटे का मसला है, ना ज़मीन का झगड़ा है, ना मेरे पेट का मसला है, ना मेरी उंगली का मसला है, ना मेरे हाथ का मसला है, ना मेरे बाजू का मसला है, ना मेरी बास्कट का मसला है, ना मेरे कपड़े का मसला है। फिर मसला किसके लिए? कहते हैं खलील बताओ। कहता उसके लिए तो इसमें फेंक रहे, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, वो जाने और मैं जानूँ। ये अकीदा तौहीद है। हमने तौहीद रखी है कैसी? एक तवीज़ डोले पे बांधना है और नाम रखा है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। हाथ रखे ने इत्थे दो जानू थे, सुनिए, फजर, जोर, असर, मगरब, इशा, ये दोनों जानू सुने, इधर दोनों हाथ रखे हैं। किसने? नमाज पढ़ने वाले ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 5 टाइम नमाज पढ़ी है। कितनी दफ़ा अत्ताहियात में बैठा है, तशहद में दरूद पढ़ा है। लोग पहली अत्ताहियात में दरूद नहीं पढ़ते, हम पहली में भी पढ़ते हैं, दूसरी में भी पढ़ते हैं, हम फिर भी मरदूद हैं। लोग एक में पढ़ें तो फिर दरूद वाले। अल्लाह के लिए सोचें, हम 2 दफ़ा पढ़ के मरदूद और तुम 1 दफ़ा पढ़ के न दरूद वाले। हम अत्ताहियात पहली में भी दरूद पढ़ते, दूसरी में भी पढ़ते हैं। और सुने जरा मसला, इतने मुसलमान आशिक़े रसूल बैठे हैं जो 2 दफ़ा पढ़े वो ज़्यादा आशिक़ है, जो 1 दफ़ा पढ़े वो ज़्यादा आशिक़ है। हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं, पहली अत्ताहियात में भी, दूसरी अत्ताहियात में भी। अपने बाबों को भी कहूँगा, मौलवी पहली अत्ताहियात च दरूद पढ़ रहा हो मगर खंगोरे ना मारिया करो, दरूद तुसी भी मगर पढ़िया करो, क्योंकि मौलवी नमाज पढ़ा रहा हो अंधा नहीं कि एवं ही बह गया है, पागल नहीं है, वो नमाज पढ़ा रहा, उसको पता है। अब साड़ी पहली अत्ताहियात च कई बंदे मगर खंगूरे मारन लग पैंदे ने कि पता नहीं मौलवी भुल गया। आदत बनाएं, पहली अत्ताहियात में भी दरूद पढ़े, दूसरी में भी पढ़े। और मैं तुम्हें बताऊं, ये पहली अत्ताहियात में दरूद पढ़ेंगे फायदा क्या होगा? तीसरी रकत तक मौत आ गई तो पहलियां 2 कबूल होंगियां। जिस रकत में, जिस नमाज में, जिस इबादत में दरूद आ जाए, अल्लाह कमी नहीं वेखदा। कहता मेरी मन के मेरे यार तेने दरूद पढ़िया, हुण मैं एदी ना मन्ना। आज कितने मुसलमान बैठे हैं दरूद नहीं पढ़ते। हाँ, मैं तुम्हें समझाने लगा हूँ खलील क्या कहता है। मेरा ते विच कोई मसला ही नहीं, जिदे वास्ते मसला है हल भी उन्हें करना है। बंदे नूं क्या ही नहीं, जमीन से क्या ही नहीं किसी नूं, मगर हमको क्या मसले हैं? सुने, डोले ते तवीत बने हैं ते पूछया यारा क्यों बने हैं? कहता जी जदों दा बने हैं तो मैं कभी हरिया ही नहीं। ये गुजरावाले का वाकया है। तो मैंने फिर उस पहलवान, मेरी शादी गुजरावाले हुई तो मैं आता जाता रहता हूँ, जलसे भी बड़े होते हैं उधर मेरे। तो मैं गुजरावाले में उस पहलवान को बोला कि ये व्हाट इज़ दिस? ये कहता ये डोला है। मैं कहा नहीं, इस पे जो बंधा हुआ है ये क्या? कहता ये डोरी है। मैं कहा डोरी में क्या? कहता ये तवीज़ है। मैं तवीज़ में क्या है? कहता बस पता नहीं क्या लिखा है, मैंने सुनहरे से बनाया है। मैं कहा क्यों? ਜਦੋਂ ਦਾ बनया मैं कभी हरिया ही नहीं कुश्ती। तो मैं क्या इधर भी एक बन तेरा 1.5 किलो बादाम रगड़दा दौरा परा सुट, आप तो तवीज़ा ना कुश्ती जितदे, तू बादामां दा एवें बेड़ा गर्क कर रहे। कुश्ती ते आप दौड़ना भी तवीज़ा ना जित रहे भी, कुश्ती ते असी तवीज़ा ना जित रहे ते बादाम ते अल्लाह देने। बोलो बादाम कौन बनवाता है? तो फिर बादाम को खाने ने। अं तो तवीज़ वाले का शुक्रिया दसो, 1.5 किलो बादाम तो तवीज़ वाले देने चाहिए ने भी तू मैंने बना के दिता है तो भाई मेरी कुश्ती जित गया। हक तो तवीज़ वाले का, तुम्हें क्या जरूरत है 1.5 किलो बादाम खाने की? एवं ही मैं हैरान भी कुश्ती की है तवीज़ा नाल ते बादाम खा रहे हैं 1.5 किलो रोज। छोड़े ये बादाम सारा कुछ, और तवीज़ इधर भी बांधे इधर भी बांधे, और छोड़े ये अल खालिद टैंक, और छोड़े ये मजाइल कौन भूखी मार की मजाइल बनाते, और तुम तवीज़ों से कुश्तियां जीत रहे हो। चलो सारा टैंक टुक बंद करो ते तवीज़ मोडे ना बनो, इंडिया ना मत्था लाओ, लगाए मत्था। मेरा चैलेंज है
और ये जो मेरे सामने चंद बैठे हैं ना पढ़े लिखे, ये भी जाते हैं इन तवीज़ों वालों के पास, कोई BSc करके, कोई MSc करके, कोई असिस्टेंट कमिश्नर करके, कोई ना वाला कोई CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के। ये जितने पढ़े लिखे चंद मेरे पास बैठे हैं ना जी, इनका बच्चा भी एक इंजीनियर है। क्या नाम है उनका? साद अख्तर साहब। आप जितने बैठे हैं सुने, वो भी इंजीनियर बन गया और इस्लामाबाद में दीन का काम कर रहा है। मेरी चैलेंज है इन नौजवानों को जो पढ़े लिखे बैठे हैं, तुम पढ़े लिखे हो के जहल बनते हो और जाकर कहते हो मेरा महबूब नहीं मानता, मुझे बस तवीज़ दे दो। वो कहता 25,000 मुझे दो, 21 दिन में महबूब आपके कदमों में। कहते नहीं है? बोलो। अच्छा चलो ठीक है, आपके तवीज़ से कोई किसी के कदमों में आ गया, इन नौजवानों को मैं कहता हूँ तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गया, तुम्हारी महबूबा आ गई है, चलो मुझे भी एक काम करा के दो। उनको बोलो तवीज़ हमारी मर्ज़ी का, फीस तुम्हारी मर्ज़ी की। वो कहे क्या? उसको बोलो नासिर मदनी साहब ने कहा है फीस तुम्हारी मर्ज़ी की नाम है मेरे चांदा अजहर साहब मेरा यार है, मैं इन्हू कहांगा चल यार फीस भर भी देगा, मैनू उम्मीद है। मैं कहना फीस आपकी मर्जी की, तवीज़ हमारी मर्जी का। ये